नमस्कार साथियों, मैं राजीव कुमार। आप देख रहे हैं राजीव कुमार ऑफिशियल। साथियों, देश में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस चीज से आप पहले ही अवगत हो चुके हैं। इसको बताने का कोई विशेष प्रयोजन मेरा नहीं है, लेकिन इस हमले के बाद जो भारत की परिस्थितियां बनी हैं उस पर जरूर मैं बात करने के लिए आप लोगों के साथ आया हूं। साथियों, मंगलवार को दोपहर में श्रीनगर से तकरीबन कुछ दूर पहले गांव में जो पर्यटन स्थल है वहां पे आतंकवादी हमले में तकरीबन 28 लोग शहीद हुए हैं। आतंकवादियों ने उनको जो है अपना निशाना बनाया है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो भरसक कम है। आज के वर्तमान परिवेश में आतंकवाद एक हमारे आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तमाम दुनिया के देश इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं। भारत के आसपास के भी जो पड़ोसी देश हैं वो समय समय पे अपने इस तरह के कृत्य करके भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं कि भारत जो अपना दुनिया में स्थान बना रहा है, जो तमाम क्षेत्रों में अपनी सफलता हासिल कर रहा है, उससे उनको देखा नहीं जाता है। और भारत ही के ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, भाई भाई के मोटो से हम लोग मिल के आपस में रहते हैं। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि आप जिस परिवेश में रहे हैं तो वहाँ तमाम तरह के जाति और समुदाय के लोग रहते हैं और हम लोग एक आपस में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकवादी टीआरएफ के जो संगठन के आतंकवादी थे जिन्होंने हमला किया, और जो खबर आ रही है बड़े मीडिया हाउसों से कि उन्होंने जाति पूछकर धर्म देख के उनकी हत्या करने का प्रयास किया, यह बड़ा निंदनीय है। यह भारत की जो एकता है, अखंडता, उस पर एक गहरा चोट है। लोगों के मन में एक दुख हुआ है कि क्या अब आतंकवाद अपना काम इस तरह से करेगा, या उनको करने के लिए कैसे लोग इस तरह के प्रयोजन करते हैं। लोगों के मनों में तमाम तरह के सवाल हैं। साथियों, मंगलवार को हमला होता है। बुधवार को मैं एक विद्यालय में कुछ शैक्षिक कार्य के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे जो मुझे लोगों से जो बातें सुनने में आती है उस चीज़ को सुन के मैं बड़ा आहत हुआ। अब बड़ी बाकी से ये कहना चाहता हूँ कि वह वर्तमान सरकार के बहुत ही अच्छे सपोर्टर लोग थे, लेकिन उनके मन में एक आशंका जग रही है कि क्या इस तरह की चीज़ें सरकार के रहते हुए बार बार होना कहीं एक प्रयोजन तो नहीं है। तो मैं एक आपको बता दूं कि मैं एक भारतीय पूर्व सैनिक हूँ, और इस तरह की बातें सुनने के बाद मैं अपने जो है जज्बातों को रोक नहीं पाया। मैंने वहाँ पे लोगों को यह बताने की जरूर कोशिश की कि नहीं, किसी प्रकार कोई भी सरकार हो, इस तरह का प्रयोजन कोई भी सरकार नहीं करती है, क्योंकि सर्वधर्म मानवता होता है। बाकी चीजें मेरे समझ से परे हैं कि इस तरह की बातें लोग क्यों सोच रहे हैं। यह दुख का समय है, यह देश को एक विषम परिस्थिति का समय है। सभी देशवासियों को सरकार के साथ अपने जो है विचार को रखना पड़ेगा कि सरकार इस पे क्या अच्छा कदम ले रही है। जो घटना हुई है यह बहुत बड़ी घटना है। पुलवामा अटैक के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की घटना है, और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की इस तरह की पहली घटना है, जो अपने आप में बहुत ही दुखद है। और जिन परिवार वालों के जनों ने अपने जनों को खोया है, या उनके लिए बहुत दुख की घड़ी है। ऐसे समय में ईश्वर उनकी परिवार को जो है एक सहन शक्ति दे कि वह विषम परिस्थितियों में ऐसे समय में उनको लड़ने की शक्ति प्रदान हो। साथियों, मेन मुद्दा मेरा बात करने का यह नहीं है कि अटैक हुआ और अब क्या हो रहा है। यह जरूर है कि अब जो हो रहा है उसके साथ लोग किस प्रकार से खड़े हैं। मेरा मुद्दा यह है। साथियों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब देश विषम परिस्थितियों में हो तो आप अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ इस तरह का बयान या इस तरह की टीका टिप्पणी न करें जिससे वर्तमान सरकार जो काम करने जा रही है उस पे कहीं ना कहीं एक जो है अपना
एक गलत संदेश जाए। साथियों, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तमाम तरह के जो यूट्यूब से पे अपने जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अपनी अपनी बात रखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात रखते हैं, सरकार से तमाम तरह के सवाल पूछते हैं और पूछना भी चाहिए। ये आपका हक है, भारत के संविधान ने आपको राइट्स दिया है। उसी राइट्स का फायदा उठा के मैं भी अपनी बात यहाँ पे रख रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जब देश विषम परिस्थितियों में तब भी आप जो उस तरह की बात करेंगे जो आपको वरिष्ठ कहने से मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगता। जो है आप एक अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार और बड़े पॉपुलर पत्रकार बोलते हैं, उसके बावजूद भी जब देश विषम परिस्थितियों में तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने कहां से लाते हैं। जो है कि क्या इस समय भी हिंदू खतरे में हो सकता है, या यह इम्प्लांट है कि उधर अटैक हुआ और देश में इस तरह के जो है बैनर पोस्टर सर्वे होने लगे। देखिए, जैसे आप अपने मन के विचार रखते हैं वैसे तमाम तरह के लोग रखते हैं और सबकी अपनी एक विचारधारा होती है। इस विचारधारा को कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज कि आपने देखा है कि अटैक होने के बाद देश के गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा किया और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है सऊदी अरब का दौरा अपना करके रोक के बजाय भारत वापस है और उन्होंने एक सीसीएस की जो सर्वदलीय बैठक की उसमें तमाम विपक्षी दलों को भी साझा किया। और ये करना भी चाहिए क्योंकि देश जब किसी हालात से लड़ता हो तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी का अपना विचारधारा का मतलब नहीं है, देश और राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है। और सबसे बड़ी बात कि देश ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। देश ने इस अटैक के बाद जो सबसे 5 बड़े फैसले किए हैं वो बड़े सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा फैसला कि जो 1960 में सिंधु जल परियोजना हुई थी उसको स्थगित कर दी गई है, यह बहुत सराहनीय फैसला है। उनको पानी भी ना मारना चाहिए। जिस देश के लोग इस तरह की विचारधारा रखते हो, इस तरह का कृत्य करने के लिए अपने आप को उत्साहित करते हो, उनको पानी भी ना मारना चाहिए। यह मानवता का जो उनका जो संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, तो जरूर उनको इस तरह का संदेश देना मिलना चाहिए कि हमने जो किया उसका एक बड़ा गिफ्ट हमको मिलने वाला है। और उनको इतना ही नहीं, अभी तो पानी से क्या, हमारी भारतीय सेना जब मूव करेगी, जब उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, तब उनको पता चलेगा कि हमने क्या किया है। दूसरा, अटारी बाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया और उसके साथ साथ जो वैध वीजा दिया गया था उसको भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो लोग आए हैं वो 1 मई से पहले वापस चले जाएं। और इस तरह से बहुत अच्छा काम। तीसरा, पाकिस्तान के नागरिकों को जो सार्क में वीजा छूट देने की योजना भारत में दी गई थी कि भारत में प्रवेश करने की योजना जो लागू की गई थी उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। 48 घंटों के अंदर इस तरह के जो यात्री भारत में आए थे उनको वापस जाने की कहा गया। चौथा बड़ा सबसे जबरदस्त फैसला भारत सरकार ने किया, इसका बड़ी सराहना किया जाए। ऐसे विषम परिस्थितियों में भारत सरकार ने जो दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा गया और उनको 1 हफ्ते के अंदर अपने जो है बंद करके इस्लामाबाद जाने के लिए कहा गया। और जो अपने भारतीय दूतावास पाकिस्तान में उनको भी कह दिया गया कि 1 हफ्ता के अंदर अपना दूतावास बंद करके भारत में, ऐसे देशों में दूतावास की कोई जरूरत नहीं है। या लोग देश में रह के हमारी स्थितियों को जान के अपने यहाँ जाके मानवता के खिलाफ कृत्य करने की योजना बनाते हैं। ऐसे लोगों को जितना दूर रखा कहा जाता है ना कि दुश्मन जितना आपसे दूर रहेगा उतना भयभीत रहेगा। या दिल्ली में बैठ के, दूतावास में बैठ के हमारे देश का जो एक आकलन करते हैं, हमारे देश के लोगों की विचारधाराओं को जानते हैं, ऐसे कुकर्मियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 5वां सबसे बड़ा फैसला सरकार ने किया कि दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या जो 55 थी उसको 30 कर दी गई है। कटौती 1 मई से प्रभाव से लागू कर दी जाएगी। और इस तरह से तमाम सरकार ने जो बड़े फैसले ले रही है, बहुत सराहनीय फैसला है। देश के तमाम देशवासियों को इस समय सरकार के इस फैसले के साथ होना चाहिए। इस दुख के घड़ी में सरकार का हौसला अफजाई करने कि आप जो करेंगे सही करेंगे, क्योंकि एक मजबूत सरकार है, इसमें कहा नहीं जा सकता है। पुलवामा अटैक के बाद सरकार ने जो पाकिस्तान को गिफ्ट दिया था सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, वह कहीं छुपा नहीं है और वो भयभीत भी है। पिछले 48 घंटे से रात में जग रहे हैं, वो अपने जेट विमान को तैयार कर रखे हैं। उनके गीदड़ भभकियां भी आने शुरू हो गई कि अगर भारत कुछ करता है तो पाकिस्तान भी रिटेट करेगा। हम तुम्हारे रिटेट को पहले भी देख चुके हैं। गीदड़ों, तुमको जो इस बार जवाब दिया जाएगा वह दुनिया देखेगी। जो है
तुम लोग इस तरह से छुप के हमारे निहत्थे भारतीयों पे जो तुमने वार किया है, इसका पलटवार तुमको बहुत बेबाकी से मिलेगा। भारतीय सेना द्वारा भारतीय थल सेना, नभ सेना और वायु सेना तीनों मिलकर देंगे, और हमारे जो तमाम तरह के सैन्य संगठन है वह बड़ी मुस्तैदी से जवाब देंगे। पाकिस्तान को शायद इस बार जो जवाब मिलेगा उसने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम क्या होगा। और जो आतंकवादी संगठन ने यह जिम्मेदारी ली है, मैं कहता हूं कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा गीदड़ था लादेन, जब उसको दूसरे देशों ने तुम्हारे घर में घुस के उसकी गिरवा में खींच के ला दिए, तो तुम क्या चीज हो? तुम क्या चीज हो? तुमको तो भारत ऐसे खींच के लाएगा और ऐसा सबक सिखाएगा कि दुनिया देखेगी। गीदड़ों, तुमने निहत्तों पे वार करना सीखा है। भारतीय सेना से टकराओ, समझ में आ जाएगा तुम्हारी सेना क्यों नहीं टकराती। बार बार जो है ये गीदड़ों को भेज के जो है एकांत और निहत्थे आदमियों पर वार करवा के जो तुम क्या संदेश देना चाहते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात देशवासियों के लिए कि अगर आप अपने राष्ट्र से प्रेम वास्तव में करते हैं तो इन विषम परिस्थितियों में किसी राजनीतिक संगठन से प्रभावित होकर और अपने चंद भर की टीआरपी खातिर इस प्रकार का कोई टीका टिप्पणी न करे जिससे जनता, देश की जनता आहत हो। क्योंकि मैं खुद भारत सरकार की वर्तमान सरकार की विचारधाराओं से बहुत मैं मतलब नहीं रखता हूं, लेकिन जब इस तरह का देश के ऊपर कोई विषम परिस्थिति हो तो ऐसे में उन विचारधाराओं का कोई मतलब नहीं होता है। देश हमारा सर्वोपरि है। एक सैनिक होने के नाते मैं खुद 5 साल के लिए रिजर्व हूं। देश को जरूरत पड़ेगी तो मेरे जैसे हजारों साथी, लाखों साथी देश की सीमा पे जाने के लिए तैयार हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस चीज को जिया नहीं है, देखिए सैन्य सेवा की पराकाष्ठा की बातें कर लेना और टीवी चैनलों में बैठ के, अपने रूम में बैठ के, अपने घर में बैठ के, वो एक अलग दृष्टिकोण होता है। लेकिन जिस चीज को आप जिए नहीं है उस चीज के बारे में आपकी फीलिंग्स वो नहीं हो सकती जो जी रहा है। हमने अनंतनाग से लेके बारामूला, कारगिल और आपका तमाम ऐसे जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र रहे हैं, हमने अपने सैन्य सेना के दौरान देखा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा लोग कहते हैं वैसा होता नहीं है। ये आतंकवादी संगठन जो होते हैं ये ट्राई डेली हमारे ऊपर अटैक करने के लिए जगह जगह एक्टिवेट रहते हैं। हाँ, जरूर एक मैं बात बोलूंगा कि जरूर हमारी कहीं चूक रही है, जो वो हाँ उनको मौका मिला इस तरह का करने के लिए। और इसको भारतीय सेना अपने स्तर से देख रही होगी, क्योंकि वो जो क्षेत्र है सेना के तमाम बटालियंस वहां काम कर रही है, वो अपने स्तर पे देख रहे होंगे। इस पे मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगा कि कहीं न कहीं चूक हुई है। तो चूक होने का ये मतलब नहीं है कि दुश्मन हमारे घर में भेड़िए की तरह बैठा हो और हमारे ऊपर अटैक कर दे। सबसे बड़ी बात मित्रों कि जो 3 आतंकवादी फॉरेनर बताए जा रहे हैं वो तो आए थे, उनके ऊपर तो जो कार्रवाई होगी वो दुनिया देखेगी। सबसे बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है जो हमारे घर में विभीषण बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को लाने के लिए जो लोकल गाइड या जो लोकल टेररिस्ट काम करते हैं, सबसे पहले इनकी नस को तोड़ना पड़ेगा। चिन्हित करके उनको बहुत पूरी तरह से उस परिणाम पे पहुंचाना चाहिए कि दूसरा कोई भी गाइड और इस तरह से लोकल टेररिस्ट पैदा होने की हिमाकत ना करे। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बैठे हुए भेड़िए भी बाहर से भेड़ियों को बुला के लोगों को कटवाने का काम करते हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार जरूर इस पे सोच रही होगी। आप तो पाकिस्तान के जो टेरर संगठन है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ही करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसमें कोई निसंदेह है। लेकिन मेरा एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुझाव भी है कि आप जो लोकल टेररिस्ट हैं, लोकल जो संगठन, जो गाइड है, जो गांव में बुलाते हैं, जो उनको रूट दिखाते हैं, मिलिटेंट कभी अकेला नहीं आता, मिलिटेंट कभी अकेला आने की हिमाकत नहीं करता है। उसको लाने के लिए हमारे देश के जो चंद गद्दार हैं वह लाने की कोशिश करते हैं। उनका सही इलाज करना चाहिए। यह समय आ गया उनको इलाज करने का। और मैं एक इसी के साथ साथ एक बात कहूंगा। एक मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया था, एक हमारी बहन है, काफी लोकप्रिय है, नेहा सिंह राठौर, मुझसे रहा नहीं गया, यह बात बोलना ही पड़ा। वो एक अपनी टिप्पणी की थी कि क्या 10 साल से हिंदू खतरे में है और फिर तो कैसे हो गया। जो ये सारी चीजें उनकी जो टिप्पणी थी बड़ी अशोभनीय थी, उनके दृष्टिकोण से अच्छी हो सकती है। मैंने उसको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया।
किया और उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया कि क्यों नहीं मैं अपनी बात को लोगों तक रखूं। साथियों, आप किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी पार्टी को सहयोग करते हो, लेकिन जब राष्ट्र मुश्किल दौर में हो, जिस तरह से आतंकवादी संगठन किसी पड़ोसी मुल्क से हमारी किसी प्रकार की बात चल रही हो, तो इस तरह से किसी वर्तमान सरकार को हाथ करने के लिए या किसी पे आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं है। देश के साथ खड़ा होने की जरूरत है। आप चंद अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस तरह की बातें करते हैं, यह अशोभनीय है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए जो है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को जो है यहीं पे डिस्कनेक्ट करता हूँ और जय हिंद, जय भारत।